हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की और स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा, मुझे न तो मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान चरम पर पहुंच गया। वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, अब सृष्टि में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल मैं ही सर्वोच्च हूँ, सबको मेरी पूजा करनी होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह दिन रात ओम नमो नारायणाय का जप करता। पिता लाख रोकता धमकाता, यहाँ तक कि दंड देता, पर प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। कभी विष पिलाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का प्रयास भी किया गया, पर हुआ उल्टा। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंततः हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को महल की चौखट पर बुलाकर पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? यदि वह सचमुच सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा क्या? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा से उस खंभे को तोड़ डाला। उसी क्षण वहां से एक अद्भुत भीषण स्वरूप प्रकट हुआ, नरसिंह। नरसिंह अवतार ने क्रोध में हिरण्यकश्यप का गला पकड़ उसे हवा में उठाकर पटक दिया। फिर घसीटते हुए महल की चौखट तक ले गए और उसे उठाकर अपनी जांघों पर लिटा दिया। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का चीरा फाड़ दिया और इस संसार को उसके भय से मुक्त किया। देवताओं ने आनंद मनाया। प्रहलाद ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सृष्टि में फिर से धर्म का प्रकाश फैल गया।